मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। जैसा कि आपको पता है, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम 8 मार्च को होने वाले हैं और समय बहुत कम बची है। आप लोग काफ़ी परेशान भी हो रहे होंगे क्योंकि सिलेबस तो काफ़ी विशाल है। खास करके ऐसे स्टूडेंट जिनकी तैयारी पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हो पाई है, बहुत परेशानी फील कर रहे होंगे, मैं समझ सकता हूँ। और जहाँ तक जिनकी तैयारी है भी, उन्हें भी रिवीजन के लिए बहुत कम अवसर मिला है। इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, इतिहास हों, भूगोल हों, साइंस टेक्नोलॉजी हैं, साइंस हैं, इसके अलावा पॉलिटी हैं, करेंट अफेयर्स हैं। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स के साथ साथ झारखंड का स्पेशल पेपर भी है, उसमें CNT, SPT, पेसा, विल्किंसन रूल भी है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती होती है प्रारंभिक परीक्षा, और ऊपर से सीट्स इस बार बहुत कम है। मात्र 103 सीट्स निकाले गए हैं, जिसके 15 गुना रिजल्ट मान लीजिए कि 1500 के आसपास होते हैं। 300-400 रिजल्ट मान लीजिए बढ़ जाएंगे तो मैक्सिमम 2000 से तो अधिक रिजल्ट आएगा नहीं, चाहे जो भी परिस्थिति हो। और इतना कम सीट शायद पहली बार आया है। पहले JPSC से अभी तक इतना कम सीट कभी नहीं रहा था। इसके भी कुछ पॉजिटिव संकेत हैं कि बहुत जल्द ही दूसरा वैकेंसी, अगला वैकेंसी भी आ सकता है। इसलिए अगर आपकी तैयारी पूरी तरीके से नहीं भी हुई है तो भी अच्छी तरीके से अपनी ओर से जितना बेहतर हो सकता है कीजिए, उसको कंटिन्यू रखिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको कंटिन्यू रखिए। कंटिन्यूटी के अभाव के कारण कई बार समस्याएं आती हैं और उस समस्या को आपको समझना होगा। JPSC में नोटिफिकेशन के बाद आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। वास्तव में आपको पहले से तैयार रहना होगा। इसके लिए आपको अभी से रणनीति बनानी होगी अगर अगले JPSC भी आपको देना है। दूसरी ओर उम्र सीमा के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी आप देख रहे हैं कि संघर्ष कर रहे हैं। छूट किसी भी प्रकार का इस बार अभी तक नहीं दिया गया है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के अनुसार, जबकि उनको छूट मिलना चाहिए था। और जिस तरीके से नियमावली के नाम पर 2026 का अगस्त कर दिया गया, कहीं से उचित नहीं लगता है। जहाँ तक संभव हो सरकार को जरूर सरकार के द्वारा जरूर छूट दिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिसको 2-3 चांस से मिल पाया है पिछले 10 वर्षों में। और हर एग्जाम से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो विवाद जुड़े हुए रहते हैं, तो उन विवादों के बावजूद 2-3 चांस मिलना उचित नहीं लगता है। UPSC के द्वारा भी 6 चांस दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में कम से कम 5-6 चांस हर स्टूडेंट को मिलना चाहिए। भले ही हर साल एग्जाम ना हो, लेकिन 5 या 6 चांस फिक्स करना चाहिए यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, न कि उम्र फिक्स करना चाहिए। कम से कम जो झारखंड के अभ्यर्थी हैं, जो झारखंड के मूल निवासी हैं, उनको कम से कम मुख्य रूप से छूट दे दिया जाए, क्योंकि आउट ऑफ स्टेट वाले हैं तो उनको अपने स्टेट में तो अच्छा खासा उम्र सीमा मिल ही जाता है, या फिर लगातार एग्जाम भी होता है। जैसे छत्तीसगढ़ ने दिया है, अपने स्टेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको कुछ ज़्यादा ही उम्र वो देता है, तो झारखंड सरकार यह भी कर सकती है। बाकी तो सरकार को ही निर्णय लेना है इस संदर्भ में, और अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि उनको किसी तरीके से छूट मिल जाए। बाकी वह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन यह सीख भी आपको देता है कि अगर झारखंड सिविल सेवा की तैयारी आपने शुरू किया है तो इसको यथाशीघ्र उसको समाप्त कर दीजिए। ज़्यादा लंबे समय तक इसको उलझा करके नहीं रखना है। और निश्चित रूप से अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो रेनेशा आईएएस से जुड़िए। यहाँ प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, आंसर राइटिंग, प्रत्येक जो जरूरी है आपके सिविल सेवा, JPSC सिविल सेवा के लिए यहाँ रेगुलर वे में चला करते हैं, जिसका लाभ आपको नेचुरली अचानक से जब इस तरीके से एग्जाम घोषित होते हैं, शेड्यूल आते हैं, तो उसका लाभ मिलता है। बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनको चांस अगर नहीं भी मिल पाया है तो बैकलॉग में मिल सकता है। इसलिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, हिम्मत हारने से नहीं होता है, लगातार प्रयास कीजिए। क्लियर? इन्हीं छोटे छोटे मुद्दों पर मैं बात करने आया था। और अपनी तैयारी को लगातार कीजिए, जो आपके मजबूत पहलू हैं उसको रिवीजन कीजिए। नई चीज़ों को पढ़ने से अभी बचना है, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, 1 महीना भी नहीं रह गया है। और मुख्य परीक्षा पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहिए, जिनका प्रारंभिक परीक्षा ठीक ठाक कंट्रोल में है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इसकी जानकारी दें।